बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा। आप रज़ी अल्लाह अन्हा नहायत पारसा और मुतहम्मल मिजाज खातून थीं। कबीला बनी औफ बिन खज़रज से ताल्लुक़ रखती थीं। इनका निकाह मशहूर सहाबी हज़रत अबादा बिन सामद रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई औस बिन सामद रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। मसला ज़हार, खामद अपनी बीवी को अपनी माँ से तशबीह दे दे कि फ़ैसला का ताल्लुक़ इन्हीं से। दौरे जाहिलियत में ये रस्म चली आ रही थी कि जो शख्स बीवी से खफा होकर या किसी और वजह से एक मर्तबा बीवी से इज़हार कर लेता, यानी इसे अपने लिए माँ की तरह हराम करार दे लेता, तो वो हमेशा के लिए इस पर हराम हो जाती थी और अज़दवाजी ताल्लुकात मुनक़ता हो जाते थे। अब ना वो इसकी बीवी रहती थी और ना वो इसका शोहर। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर हज़रत औस बिन सामद रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़े आदमी थे। बुढ़ापे की वजह से मिजाज में तेज़ी आ गई थी और तबीयत पर खुशूनत का गलबा हो गया था। मामूली बात पर मुश्तिल हो जाते थे और कदम कदम पर तशद्दुद पर उतर आते थे, यानी चिड़चिड़ापन जो बुढ़ापे का खासा है इन पर हावी हो गया था। एक दफ़ा किसी बात पर बीवी से नाराज़ हुए और गुस्से से मगलूब होकर ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकाल दिया कि तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो। बुढ़ापे और कमज़ोरी का गुस्सा भी बूढ़ा और कमज़ोर होता है। ज़रा सी देर में उतर गया, तबीयत में सुकून हुआ और खफगी के एहसास दूर हुए तो बेहद नादिम और इंतहाई परेशान हुए। बीवी से हम कलाम होना चाहा तो जवाब मिला कि अगरचे आपने मुझे तलाक नहीं दी, ताहम जब तक अल्लाह और इसका रसूल कोई हुक्म नहीं सादर फरमाएंगे तब तक मेरे आपके बाहमी अलाइक में हराम ही ठहरेंगे और मैं आपसे कोई राह और रस्म नहीं रखूँगी। अब मामले को सुलझाने की सिर्फ यही एक सूरत बाकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और जो अल्फाज ज़बान से निकाल चुके हैं इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसले की इस्तदा करें। उन्होंने बीवी से कहा, मुझे इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करते हुए शर्म आती है। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह जाऊँ और क्या कहूँ? तुम ही जाओ, मुमकिन है अल्लाह हम पर नज़र करम फरमाए और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से दोबारा बहाली ताल्लुकात की कोई सूरत पैदा हो जाए। चनाचे हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा तैयार हुईं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की वजह दरियाफ्त की तो बोलीं, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है औस जो मेरे शोहर हैं चचाजाद भी हैं और मुझे बहुत ही महबूब हैं। इनकी तेज़ तंद मिजाजी और ज़ोफ़ो पैरी से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने गुस्से की हालत में मुझे ऐसी बात कह दी है जो मैं हल्फिया कहती हूँ कि तलाक नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो तुम इस पर हराम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा को सख्त सदमा हुआ। वो बड़ी लजालत और मिन्नत समाजत के अंदाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ती रहीं और इस बात पर इसरार करती रहीं कि इन अल्फाज को तलाक नहीं कहा जा सकता। जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं तो नहायत मायूस हुईं और वही बैठे बैठे हाथ उठाकर अल्लाह से इन अल्फाज में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर होकर तुझसे अपनी सबसे बड़ी तकलीफ़ और अपने शोहर औस की जुदाई के रंजो एहसास की शिकायत करती हूँ। ऐ अल्लाह, जो चीज़ हमारे लिए तेरी रहमत का बायस हो इसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ज़ाहिर फरमा दे। मैं एक बेबस और नातवां औरत हूँ और तेरे ही फजल करम की तलबगार हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कहना है कि खौला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू और अल्लाह से दुआ का ये मंज़र इस कदर दर्दनाक था कि मेरी और मेरे घर के तमाम अफराद की हमदर्दियाँ खौला की तरफ मुंतकिल हो गईं और इसकी तकलीफ़ से मुतासर होकर बेख्तियार हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस कैफियत पर अभी ज़्यादा देर न गुजरी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैफियत तारी हो गई जो नुज़ूल वही के वक्त हुआ करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मसरत के लहजे में खौला से कहा, खौला, अल्लाह की तरफ से अभी तुम्हारे मुतल्लिक़ फैसला हो जाएगा। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये वक्त पहले से भी ज़्यादा नाजुक था। वो यास उम्मीद की कशमकश में मुब्तला थीं। खतरा था कि उसके ये अल्फाज तलाक के हुक्म में ना आ जाएं और तफरीक और जुदाई का हुक्म सादिर हो जाए। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा सख्त बेताबी के आलम में बैठी थीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह उठाई। आपके लबों पर तबस्सुम देखकर खौला की उम्मीद बंधी और जज्बात मुसरत से खड़ी हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खौला, अल्लाह ताला ने तेरे और तेरे शोहर के बारे में कुरानी फैसला नाजिल फरमा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने
ये आयत तिलावत फरमाई। यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अपनी शिकायत अल्लाह से कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। चूँकि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शोहर ओस रज़ी अल्लाह अन्हा के मसले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया था और शोहर के अल्फाज को तलाक से ताबीर करने से मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार इख्तिलाफ किया था। इसलिए इस सूरत का नाम भी मुजादला रखा और इसका आगाज़ इन्हीं अल्फाज से हुआ। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला से कहा, खौला जाओ अपने शोहर से कहो कि एक लौंडी या गुलाम आज़ाद करे। खौला ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, किसे आज़ाद करे? बाखुदा इनके पास ना कोई गुलाम है और ना ही लौंडी और ना ही मेरे सिवा इनका कोई खादिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो मुसलसल 60 रोज़े रखे। खौला ने अर्ज़ किया, वल्लाह वो इसकी ताकत नहीं रखते, वो बहुत ही कमज़ोर आदमी हैं। दिन में थोड़ी थोड़ी मकदार में इन्हें कई कई बार खाते हैं। ना ही भूख बर्दाश्त कर सकते हैं ना प्यास। ज़ोफ़ो जिस्म के साथ इनकी बिनाई भी जवाब दे रही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 60 मसाकिन को खाना खिलाए। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, हजूर वो गरीब नादार आदमी हैं, इनसे तो ये भी मुमकिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा आधा वस्क खजूरें मैं अपने पास से इन्हें दे दूंगा। मैंने कहा, बेहतर आधा वक्त मैं दे दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने बहुत अच्छा किया और खूब काम किया। जाओ ये अदा कर दो और अपने खावंद के साथ जो तुम्हारे चचा के लड़के हैं मोहब्बत प्यार खैर ख्वाही और फर्मा बरदारी के साथ गुजारा करो। खौला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके रुखसत हुई। घर पहुंची तो दरवाजे पर शोहर को मुंतजिर पाया। बेताबी से पूछा, खौला कहो क्या हुआ? जवाब दिया, आप खुश नसीब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खजूरें लेकर 60 मसाकिन में सदका करो। चनाचे ऐसा ही हुआ और हज़रत औस रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी इस कसम या ज़हार का कफ़ारा अदा कर दिया। ये सारा वाक़या तफासिर और हदीस और सैर की किताबों में मज़कूर है। इस वाक़या और नुज़ूल सूरत के बाद तमाम सहाबा किराम के दिलों में हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा की इज़्ज़त व तौक़ीर और एहतराम व इकराम में बहुत इजाफ़ा हो गया था। बिलख़ुसूस खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी इंतहाई तकरीम करते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से लोगों के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात हो गई। आप वहीं रुक गए और देर तक इनसे महफ़ गुफ्तगू रहे। आपके साथियों में से एक ने अकता कर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इस बुढ़िया ने आपको रोक लिया है और हम सब लोग इसकी तवील गुफ्तगू से तंग आ गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कशमगीन निगाहों से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम है ये बुढ़िया कौन है? ये बुलंद बख्त औरत है जिसे ये फ़ख्र हासिल है कि इसकी सदाए दर्द अल्लाह ने अर्श माली पर सुनी। ये खुश नसीब और मुअज़्ज़ज़ मोहतरम खातून खौला बिनत सालबा है जिसके बारे में ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। अगर ये शब भर मुझे रोक के रखती तो मैं इसकी खिदमत में खड़ा रहता, इसी असना में सिवाय नमाज के कोई काम न करता, सिर्फ इसी से मसरूफ़ गुफ्तगू रहा। सुबहान अल्लाह।